प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? सारे अच्छे से हो, है ना? तो हम लोग आज हमारे एक नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर है। हमारा तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्क्यूट्स एंड देयर कंपोनेंट्स है ना। तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स और कंपोनेंट्स है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, हर बार की तरह हम लोग अपनी क्लास शुरू करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है शुरू करते हैं। सर प्लीज अलाउ मी। आज शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। हम लोग कहते हैं ना, समय आएगा सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात हमें याद रखना है, जो समय है, समय इंसान को अकेला ही क्या नहीं बनाता, सफल नहीं बनाता। क्योंकि हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, लगन के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि बैठे रहे, बस समय आएगा, हम भी, हमारा बुरा समय है, अच्छा समय आएगा। अच्छा समय कब आएगा? जब हम लोग मेहनत करेंगे, है ना। जब हम लोग मेहनत करेंगे तभी क्या होगा, हमारा अच्छा वक्त, अच्छा समय जो है आएगा। बिना मेहनत के अगर हम समय का इंतजार करते रहे तो क्या नहीं हो सकता, कभी भी हम लोग जो है सफल नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो इसी अच्छे चिंतन के साथ हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार हैं आज की क्लास के लिए? ओके। तो बच्चों, हम लोग जो है आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमारे जीवन का बहुत ही, है ना, एक अविभाज्य घटक है। यानी हम लोग जो है उसके बिना कुछ भी नहीं सोच सकते। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता लगना है कि क्या है ना। हम इस चैप्टर में चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो है बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सबको पता है क्या है ये, एक फॉर्म है, एनर्जी का एक फॉर्म है। वो क्या करता है, दैट पावर्स आवर होम, स्कूल्स, इंडस्ट्री, हर जगह, है ना। हर जगह जो है, हमारे स्कूल में हो, घर में हो, या फिर आपके जो है आस पड़ोस में हो, या फिर आपके दफ्तर में हो, कहीं भी, सड़कों में हो, कहीं भी हमें जो है किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना। बिना उसके जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। आप सोचते हो ऐसे कि बिना लाइट के हमारे घर में क्या होगा? थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाती है, रात को सब विचलित हो जाते हैं कि चलो भाई करंट चला गया, है ना। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमेशा हमें बिजली, यानी हमें दिन में तो हमें सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, रात्रि में यानी रात को हमें जो है किसकी जरूरत पड़ती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो घर में हर जगह क्या होता है, हमें बिजली जलानी पड़ती है, लाइट जो है हम लोग जला देते हैं जैसे ही अंधेरा हो जाता है। ओके। तो हम जो है इस चैप्टर के द्वारा हम लोग इसमें जो है बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से होता है। तो इसके स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ही क्या हो रहा है, एक स्कूल ट्रिप है ना। यहाँ पे एक बच्चा है जो निहाल है, वो अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत एक्साइटेड है। क्यों? स्कूल ट्रिप जाने के लिए। कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पे वो लोग जा रहे हैं? भाखरा नंगल डैम, है ना। भाखरा नंगल डैम में जो है वो लोग जा रहे हैं। जो तो आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होते होंगे, आपके स्कूल से भी आप लोगों को ट्रिप सब ले जाते होंगे ना, है ना। बहुत मजा आता है, बहुत दिनों पहले आप तैयारियां कर देते हो। तो इसी तरह से जो है निहाल भी काफी एक्साइटेड था। तो बच्चों, वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग जो है, जो भाखरा नांगल डैम, जो क्या है, वहां पर वे लोग क्या विजिट करने जा रहे थे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना। अब मेरे बच्चों को ये पता है ये क्या है? आप लोगों को पता है? बताइए मुझे। चलिए हम लोग जरा देख लेते हैं। पावर हाउस को वो लोग क्या कर रहे थे, देखने जाने वाले थे। ओके। जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस वो लोग क्या कर रहे थे, वहां पर देखने जाने वाले थे।
तो बहुत ही पहाड़ियों के बीच में, है ना, बहुत ही सुंदर जगह था। कैसा जगह था? बहुत ही सुंदर जगह था, पहाड़ियों के बीच में। बहुत ही प्यारा जगह था वो। आप लोगों ने देख रखा है क्या? ओके। ये जो है, वो लोग क्या करने लग पड़े, वो लोग जो है उसके लिए चल पड़े और उन्होंने अपनी राइड लिया फ्रॉम नंगल इन पंजाब टू बाकरा इन हिमाचल प्रदेश, है ना। और जो है नंगल कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब से फिर बाकरा की तरफ चले जो हिमाचल प्रदेश में है, जो बहुत ही सुंदर नदी, सतलुज नदी जो है उसके किनारे, यानी वहां पर, है ना, उसके थ्रू गए। फिर वहां पर शिवालिक हिल्स है जो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है देखने में। तो इस ट्रिप में बच्चों को एक असाइनमेंट भी दिया गया था कि आपको बताना है कि क्या क्या यूसेस है इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जो है यूसेस क्या कौन कौन से हैं, उसके बारे में जो है बोलने के लिए भी उनसे, यानी लिखने के लिए भी उनसे कहा गया था। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं, वहां पर क्या बनता है ये देख लो। पानी जो है ये देखिए बांध बनाया गया है और उसमें से जो है क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। ओके, तो ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ऑल्सो नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ओके, ई से क्या होता है? ई से फैसिलिटी दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर। जो पानी है ना, पानी से क्या करता है? जो मूविंग मूविंग वाटर है उससे क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करता है। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है एनर्जी इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग, कैसा होता है? काइनेटिक एनर्जी को जो है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें जो है बदल कर क्या करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है उन्होंने वहां पे जाकर क्या किया? देखा। अब जो है बच्चों, जब वे गए तो उनको क्या प्रोजेक्ट दिया गया, उनसे क्या कहा गया कि कौन कौन से यूसेस है इलेक्ट्रिसिटी के? आप लोग जरा सोच के बताइए मुझे। बहुत सारे, है ना, बहुत सारे जगह पर हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए जरा कौन कौन से यूसेस है हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी के, बताइए मुझे। चलिए आप लोग जो है क्या कर सकते हो, लिख कर बता सकते हो कि कौन कौन से जो है यूसेस है इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए बच्चों, हम लोग जो है हमारे घर में कुकिंग सब में क्या करते हैं? हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, है ना। आपके घर में जो है मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, फिर जो है हमें पानी गर्म करने के लिए टोस्ट, जो है टोस्ट कर बनाने के लिए, हर जगह हम लोग कुकिंग में क्या देखते हैं? जो है इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। तो आप लोग लिख कर आ सकते हो कि कुकिंग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है हम लोग यूज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक केटल है, मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, ओवन है, माइक्रोवेव है। इन सब में किसकी जरूरत होती है बच्चों? इन सब में बिजली की जरूरत होती है। फिर हमें जो है सबसे ज्यादा जरूरत किसके लिए होती है? लाइटिंग, है ना। लाइट जो है हमें लाइटिंग के लिए होती है, जो हम लोग घरों में, ऑफिस में, स्ट्रीट मार्केट्स, फैक्ट्रीज, हर जगह जब हम लोग शाम के बाद जो है जब निकल जाते हैं, जब अंधकार होता है, हर जगह हमें क्या होता है? लाइट जो है हमें दिखता है ना। तो हमें जो है लाइटिंग के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो बच्चे जो है एक एक जगह पर देख रहे हैं कि किस किस के लिए जो है कौन कौन से क्षेत्र में हमें बिजली की जरूरत है, और वो लोग क्या कर रहे थे? उसकी एक लंबी लिस्ट बना रहे थे, है ना। फिर जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या होती है? हमें बिजली की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोग ट्रेन में जब जाते हैं, है ना, ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलती है। बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सलेटर, ये सब जो है इन सब में किसकी जरूरत होती है? हमें जो है बिजली की जरूरत होती है। अगला देखिए, हीटिंग एंड कूलिंग। जो है हमें कोई भी चीज को गर्म करना हो, कोई भी चीज को ठंडा करना हो, सभी के लिए हमें क्या होता है? किसकी जरूरत होती है? बिजली की जरूरत होती है ना। जैसे घर में, या फिर आपके अभी आपके जो स्कूल है वहां पर बैठे हो, सबने पंखा चला रखा है, या गर्मी जब लग रही है तो कूलर चला दिया, है ना। या जो बहुत सर्दी है तो रूम हीटर लगा दिया।
फिर जो है हमारे गीजर, यानी बहुत सारी हर जगह, रेफ्रिजरेटर हो, आप टेलीविजन देखते हो, तो हर जगह हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है हमें किसकी जरूरत होती है, बिजली की जरूरत होती है। इसमें से जो है हम लोग एक एक करके चीजें अलग कर सकते हैं। इसमें है हीटिंग एंड कूलिंग, तो आप लोग उसमें जो जो उपयोग करते हैं चीजें, उसको जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। तो जो है हमारे जो निहाल है वो और उसके क्लासमेट्स जो है क्या कर रहे थे, एक एक करके जो है चर्चा कर रहे थे कि किस किस में कौन कौन से क्षेत्र में उपयोग होता है। अब जो है हमारे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में भी हमें जरूरत होती है ना। सबके पास जो है टेलीविजन है, पहले रेडियो हुआ करते थे, अभी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है किससे चलती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, हमारी बिजली से चलती है, जो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हमें होती है। अब अगला देखिए, कम्युनिकेशन है ना। हम लोग जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे मोबाइल हो, फोन हो, इंटरनेट हो, हर किसी में हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो ये सब जो है बहुत सारे यूसेस है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। और और उसी तरह से और भी बहुत सारे सोर्सेस है ना, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, बिजली का यूज करते हैं। चाहे पानी जो है पंप करके निकालना हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे क्रेन हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर जगह आप लोगों को क्या दिखेगा कि जो है बिजली हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है क्या होता है, बिजली हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके, तो जो है हमने बहुत सारे यूसेस देखे जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली जो है, बिजली के यूसेस जो है हम लोग करते हैं। यानी हर जगह, है ना, हर जगह ही हमें किसकी जरूरत है, बिजली की जरूरत होती है। तो बच्चों, अब जो है हमने देख लिया कि क्या क्या यूसेस है ना, क्या क्या यूसेस है, ये सब हमने देख लिया। अब हमें ये भी पता है कि बहुत सारे जगह से बहुत सारे सोर्सेस है जहां से हमें क्या मिलता है, जहां से जो है हमें बिजली उत्पन्न करने में बहुत सारे जगह से हमें क्या कर मिलता है बच्चों, मदद मिलता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है बिजली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बहुत सारे सोर्सेस है। ओके, आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से सोर्सेस है जहां से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बता सकते हैं। ओके, चलिए, तो जो है हमें बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस कौन से हैं जरा देख लेते हैं। आप सबको पता है, हम जरा इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि जो है हमारे विंड एनर्जी है ना, तो हमें जो है क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग फॉर्म करते हैं। और उसके बारे में जैसे कि जो है विंड मिल्स, आपने देखा है किसी ने, है ना। तो हम लोग जो है बहुत, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज बाय विंड मिल से। हम लोग जो है विंड मिल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी हम लोग यूज करते हैं बाय यूजिंग विंड एनर्जी। फिर जो है सोलर पैनल का हम लोग यूज करते हैं, है ना, क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए सन की एनर्जी। ओके, जिससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से जो है बहुत सारे जगह हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है बिजली। और जैसे कि आपने देखा कि क्या बोलते हैं, हमारा जो पानी से, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या हो रहा था, जो पानी है उससे हम लोग क्या फॉर्म कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे थे। तो विंड सोलर पावर जो है, हमारा सोलर पावर है, और विंड है, और फॉलिंग वाटर है, इन सब का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पानी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम लोग बिजली की बात करते हैं, तो उसमें जो है हमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो है अगर हमने सावधानी पूर्वक बिजली को अगर हमने ढंग से किया नहीं, तो क्या हो सकता है, हमें जो है बहुत ही खतरनाक, यानी हमें कुछ भी, है ना, बिजली को अगर आप अगर गीले हाथों से किसी स्विच को या फिर करंट को किसी को छू लेते हो तो बहुत खतरनाक होता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो जो है हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें देखना चाहिए जब हम लोग क्या करें बच्चों, जब हम लोग बिजली के उपकरणों को डील करते हैं, जब उनके पास से जो है जाते हैं, तो हमें जो है क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए। आपने जो है कई वार्निंग साइंस देखे होंगे, देखे हैं आपने,
है ना, पोल सब में ऐसे होते हैं, साइंस होते हैं। ओके, तो जो है इलेक्ट्रिक पोल सब में क्या देखने को मिलता है, हमें बहुत वार्निंग साइन सब जो है देखने को मिलता है, जो हमें संकेत देता है कि उसके पास जाना क्या है, खतरनाक है। ओके, तो वार्निंग साइंस ऑन कैसे है इलेक्ट्रिक पोल्स, है ना, आर क्रूशियल फॉर सेफ्टी, रिमाइंडिंग पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस, है ना, एंड शुड नॉट बी अप्रोच। अगर हमने डेंजरस कब होता है, जब हम लोग जो है उसको सही से अप्रोच नहीं किया है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल केयरलेस होकर उसके पास जाते हैं, तो हम लोगों को क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगने की संभावना है। तो देखा इस तरह से जो है साइन दे रखा है यहाँ पर, है ना, वार्निंग साइंस है। ये क्या बताते हैं, द वार्निंग साइंस ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अप्लायंसेस, है ना, रिमाइंड अस, किसके बारे में रिमाइंड करते हैं कि दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। अगर हमने उसको जो है सही से हैंडल नहीं किया तो वो क्या हो सकता है, जो है बहुत ही डेंजरस हो सकता है। और कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, नेवर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो है एक्सपेरिमेंट्स यानी इधर उधर बिजली के उपकरणों से, है ना, हमें क्या नहीं करना चाहिए, परीक्षण जो है नहीं करना चाहिए। वो जो है क्या नहीं होता है, सेफ ही होता है ना। तो नेवर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट होम और स्कूल। ओके, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए पोर्टेबल जनरेटर्स कैन पोज ए रिस्क, यानी जो है हम लोग जनरेटर सब से जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, उन सब हमारे लिए क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। अगर हमें सेफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो हम लोग सिर्फ बैटरीज, है ना, ओनली बैटरीज और सेल्स का यूज कर सकते हैं, जो हमारे टॉर्च लाइट में, वॉल क्लॉक्स में, रेडियोस में, रिमोट में सब जो है पाया जाता है। वो क्या होता है, उसमें जो है हमें खतरा ज्यादा नहीं होता है। ओके, उसमें क्या नहीं होता है बच्चों, हमें जो है ज्यादा खतरा नहीं होता है। तो इस तरह का जो है हमें इस्तेमाल करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, हम लोग परीक्षण करने के लिए हम लोग ऐसे वैसे कोई भी चीज को हमें क्या नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। और जब डेंजर साइन जब आपको दिखता है इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक पोल सब में, तो आपको क्या करना है, या फिर दूसरे अप्लायंसेस में जब हमें दिखता है, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि वो डेंजरस है। अगर उसको केयरफुली हैंडल नहीं किया, या फिर कोई परीक्षण के लिए अगर हम उस पर बढ़े, तो क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, तो ये था हमारा जो है किस तरह के हम लोग जो है यूज करना चाहिए, किस तरह से हम लोग परीक्षण नहीं करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की टॉपिक है हमारा जो टॉर्च लाइट। टॉर्च जो है आप सबके घरों में होगा, है ना, आप सब जो है इसका इस्तेमाल करते होंगे। तो बच्चों, जब टॉर्च से छोटे बच्चे के हाथ में जब टॉर्च मिल जाता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको लेकर खेलना शुरू कर देते हैं, है ना। उसको जो है लाइट जो है क्या करते हैं, उसकी यहाँ पर एक स्विच होता है जिसमें से वे लोग लाइट को इस तरह से स्विच ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं और खेलते रहते हैं। ओके, तो बच्चों ये जो टॉर्च लाइट है, तो क्या कहते हैं, ए टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड ए टॉर्च और फ्लैश लाइट। ओके, जो टॉर्च लाइट है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉर्च कह सकते हैं, या फिर हम लोग जो है उसको क्या कह सकते हैं, फ्लैश लाइट कह सकते हैं। ओके, टॉर्च लाइट या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको फ्लैश लाइट कह सकते हैं। फिर इज ए पोर्टेबल डिवाइस, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम लोग ले जा सकते हैं उसको, है ना, ये नहीं कि एक जगह पे रखा हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाथ में पकड़कर ले जा सकते हैं। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कॉमनली यूज टू सी इन द डार्क। जब हमारे हम जो अंधकार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो है हम लोग टॉर्च को लेते हैं और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं अंधकार से बाहर निकलने के लिए, यानी इस लाइट में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, तो टॉर्च लाइट क्या है अगर पूछे तो क्या है, इस ए पोर्टेबल डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट, है ना, कॉमनली यूज टू सी इन द डार्क। और इसको जो है क्या भी कहते हैं, इस कॉल्ड ए टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट भी उसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आपने कभी टॉर्च को ध्यान से देखा है, क्या क्या कंपोनेंट्स है एक टॉर्च में, देखा है कभी? तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्च लाइट क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये एक बल्ब है, यानी इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, लैंप कहते हैं, है ना, बल्ब जो हमें क्या प्रोड्यूस करता है, जो हमें लाइट देता है। जब हम यहाँ पे देख रहे हो स्विच, है ना, जब स्विच को ऑन करते हैं तो क्या
करते हैं, ये हमें लाइट प्रोड्यूस करता है। तो स्विच है यहाँ पर जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल दैट, स्विच क्या है बच्चों, एक कंट्रोल है ना, दैट टर्न्स द लैम्प ऑन या ऑफ, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है स्विच हमारा क्या है, एक कंट्रोल है हमारे हाथ में। जैसे आप टीवी का यूज करते हो तो रिमोट का यूज करते हो ना टीवी को कंट्रोल करने के लिए। तो जो स्लाइडिंग द स्विच टू वन पोजीशन मेक्स लैम्प ग्लो, एक साइड को अगर स्लाइड कर दिया तो ग्लो करता है, दूसरे साइड को अगर हम कर देते हैं तो वो टर्न ऑफ हो जाता है। फिर देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो सेल्स लगे हुए हैं, है ना, इसमें और क्या लगे हुए हैं बच्चों, सेल है। तो यानी जितना बड़ा टॉर्च होगा उसके हिसाब से सेल होंगे। तो इलेक्ट्रिक सेल्स भी होते हैं, किसमें होते हैं, टॉर्च में, इनसाइड द टॉर्च, बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर क्या होते हैं उसके, उसके जो है इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। देयर आर यूजुअली टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, है ना, दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू मेक द लैम्प ग्लो। ओके, तो ये इसकी जो कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, कि इसमें जो है लैंप होता है, स्विच होता है, फिर जो है इलेक्ट्रिक सेल्स होता है। ओके, और ये किस तरह से कार्य करता है, जब ऑन पोजीशन जब हम करते हैं, है ना, व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन इट कनेक्ट्स टू द सेल, तो ये सेल से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, कनेक्ट द सेल टू द लैम्प अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे इस कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग पड़ा, फ्लो होने लग पड़ा, और जिसकी वजह से ये जो लैम्प है वो ग्लो होने लग पड़ा। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है किसके लिए, फ्लो होने के लिए, और जो हमारा बल्ब है, लैंप है, वो जलना शुरू हो जाता है। ओके, ऑफ पोजीशन होता है तो कनेक्शन जो है क्या होता है बच्चों, वो टूट जाता है। ओके, तो लैम्प द पार्ट दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन द टॉर्च इज टर्न्ड ऑन, है ना। तो एक एक पार्ट्स को आपको याद रखना है। स्विच क्या है, एक कंट्रोल दैट टर्न्स द लैम्प ऑन और ऑफ, है ना, लैंप को क्या करता है, ऑन करता है, ऑफ करता है। स्लाइडिंग द स्विच टू वन पोजीशन मेक द लैम्प ग्लो एंड स्लाइडिंग इट बैक टर्न्स इट ऑफ। ओके, फिर जो है उसमें अगला पार्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक सेल्स है, जो इनसाइड होता है, टॉर्च के अंदर होता है। देर आर यूजुअली टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू मेक द लैम्प ग्लो। ओके, तो आपको क्या करना है, याद रखना है इसके पार्ट्स। और ये वर्क कैसे करता है, व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन इट कनेक्ट्स द सेल्स टू द लैम्प अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो एंड मेक द लैम्प ग्लो। ओके, ये तो बहुत आसान है, किस तरह से ऑन करते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, और जब हम ऑफ पोजीशन में रखते हैं तो कनेक्शन जो है इसका क्या हो जाता है, टूट जाता है। ओके, कनेक्शन इज ब्रोकन एंड द लैम्प स्टे ऑफ। ओके, तो इतनी बातें जो हमने आज आपको बताई है वो क्या करना है, अगले क्लास में जब आप आओगे तो सारे पॉइंट्स को आप लोग पढ़कर आओगे, और जो है सब कुछ जो है नोट करते हुए आना है। तो बच्चों अभी जो है हमारा समय हो चुका है, छोटा सा एक एमसीक्यू लेते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। सब बच्चे जो है रेडी हो जाइए, अपने बुक्स को बंद कर दीजिए, और जो है जिसमें आप लिख रहे हो आंसर सिर्फ उसको आगे रखिए। ओके, आप अपने जो जिसमें भी आप अपने एग्जाम दे रहे हो वो पेपर को ले लीजिए, और जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है और आंसर को लिखना है। चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स। ए हीटिंग, बी लाइटिंग, सी ऑल द अबव। जल्दी लिखिए। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चले, हो गया सभी का। ओके, अब हम लोग जो है हमारा दूसरा प्रश्न आपको अभी दिखाएंगे। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन आवर डेली लाइफ्स, है ना, क्या इम्पैक्ट होता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करते हैं वो हमारी जिंदगी में किस तरह से जो है इम्पैक्ट करता है। ए, इट मेक्स आवर लाइफ मोर डिफिकल्ट, बी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, सी, इट मेक्स आवर लाइफ्स मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको टिक करना है, यानी लिखना है आंसर्स को, जो है ए बी सी जो भी है आपको बताना है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। मेरे सारे बच्चों ने लिख लिया, अगर किसी ने नहीं लिखा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वेट करेंगे। ओके, हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा प्रश्न। व्हाट इज ए टॉर्च लाइट कॉमनली यूज्ड फॉर? व्हाट इज ए टॉर्च लाइट कॉमनली यूज्ड फॉर? ए, यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एंड सी इन द डार्क। बी, used to produce color patterns. C, used to produce sound. जो आंसर है उसको लिखिए। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़े। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए टॉर्च लाइट इंक्लूड ए लैम्प, ए स्विच एंड डैश। ए, थ्रेड। बी, इलेक्ट्रिक सेल्स। सी, ग्लास। थ्रेड, इलेक्ट्रिक सेल्स, ग्लास। मेन कंपोनेंट्स में और क्या आता है? जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, ध्यान से, जल्दी, और जो है सावधानी पूर्वक आंसर्स को आपको लिखना है। चलिए बच्चों, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट allows electric current to flow in a closed circuit. An electric circuit allows electric current to flow in a closed circuit. A, true. B, false. C, neither true nor false. चलिए आगे बढ़े, हम अपना अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक when using electrical appliances? What should you do to prevent electrical shock when using electrical appliances? A, use them near water. B, keep them away from water. C, use them with wet hands. use them with wet hands, यानी इसमें से जो है कौन सा आंसर सही है? ओके, सेवेंथ की तरफ बढ़े हम लोग। लिख लिया सभी ने? किसी का छूट गया है तो बोल सकते हो, हम आपको जो है दोबारा दिखाएंगे। ओके, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग बैटरीज और सेल्स फॉर सेफ एक्सपेरिमेंटेशन with electricity? What is the main reason for using batteries or cells for safe experimentation with electricity? A, they are more powerful than mains electricity. B, they are cheaper than mains electricity. C, they provide a low voltage and current, making them safer. ध्यान से देखिए और उत्तर को जो है लिखना है। हम लोग क्यों यूज करते हैं जो है बैटरीज और सेल्स को, है ना, सेफ एक्सपेरिमेंट्स जब करने के लिए हम लोग किस लिए यूज करते हैं? चलिए बच्चों, अब एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Every cell has dash terminals. Every cell has dash terminals. A1, B2, C3. हो गया सभी का? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नौवा प्रश्न देखिए बच्चों। What type of warning is typically indicated by danger signs on electric poles? A, warning of high voltage. B,
वार्निंग ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, सी ऑल द अबव। चलिए हमारा 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया सभी का? ओके। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्विच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? क्या है उसका प्राइमरी फंक्शन? ए, टू इंक्रीज द वोल्टेज, बी टू डिक्रीज द करंट, सी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है एक स्विच का? ओके तो मेरे बच्चे सब जो है अब आंसर्स के लिए रेडी हो जाइए, हम लोग जो है आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग चेक कीजिए कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। ओके सबसे पहला प्रश्न जो है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर होम्स? तो इसका जो आंसर है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो है सी ऑल द अबव। दूसरा है बच्चों, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन आवर डेली लाइफ? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आप लोगों ने, जो है हमारे जीवन को बहुत ही कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना देता है ना? ये सबने देख लिया। अब हमारा तीसरा, व्हाट इज ए टॉर्च लाइट कॉमनली यूज्ड फॉर? किस लिए हम लोग करते हैं इसको? जो है अंधकार से निकलने के लिए, यानी डार्क में हमें जो है लाइट मिलने के लिए, है ना, प्रोड्यूस लाइट। चलिए हमारा चौथा प्रश्न, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए टॉर्च लाइट, उसमें और क्या क्या है? लैंप है, स्विच है, और हमें जो है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इलेक्ट्रिक सेल्स है। चलिए पांचवा देखिए, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अलाउस, क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट जो है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए क्लोज्ड सर्किट। ओके ये जो है बिल्कुल सही है, ये अगले इसमें हम जो है आपको करके दिखाएंगे। ओके किस तरह से क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ओके व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट, जो है इलेक्ट्रिकल शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है क्या करना चाहिए? जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण है उनको जो है पानी से दूर रखना चाहिए। ओके चलिए, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर यूजिंग बैटरीज और सेल फॉर सेफ एक्सपेरिमेंटेशन? क्या है? क्योंकि वो जो है लो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जो हमें सेफ रखता है। ओके चलिए मेरे बच्चों, अब अगला बताइए, एवरी सेल हैज कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ वार्निंग इज टिपिकली, जो है इंडिकेटेड बाय डेंजर साइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स? क्या बताता है कि हाई वोल्टेज हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है? तो ये क्या है बच्चों, इसका आंसर ऑल द अबव। हमारा 10वां जो प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्विच? क्या करता है वो? कंट्रोल करता है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था आज का हमारा एमसीक्यू, और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चों ने अच्छे से जवाब दिया है, अच्छे से लिखा है। तो हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।